हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। हेलो हेलो जी, हेलो 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 कुल्लू भैया, हेलो हेलो हेलो, हाय बीटीएस आर्मी, हेलो हाय श्री, बिल्कुल हाय आयुष, हेलो एवरीवन, हाय सुनीति, हाय नेहल रोडीज, हाय गौरी, हाय भैया, हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। हाय देवांशी, हाय आदित्य, हाय कनी केनीशा 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 ना, नाइस नेम। हाँ, हेलो, हाय धनश्री, हाय नियति, हाय विनय, हाय लव यू टू बेटा, हाय सिमरदीप, हेलो हेलो, हाय खुशबू, हाय हेलो, हाय शिल्पा, हाय अर्किता, अर्किता, राधे राधे भाई। किसी का नाम अगर मैं गलत ले लेता हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, है ना, बुरा मत मानना। हाय अश्रिथा, हेलो हेलो हेलो, लव यू टू बेटा, लव यू टू, लव यू टू, हेलो। हाय अंजलि, हेलो भैया, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे हो आप भी बहुत अच्छे हो। हाय दिव्या, हेलो हेलो हेलो, हाय प्रणव, हेलो हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। सर थोड़ा लेट हो जाते, थोड़ा लेट हो जाता। अरे मैं जल्दी ओपी हूँ ना मैं जल्दी ओपी हूँ मतलब पता नहीं, मतलब मेरा ना बचपन से एक वो सीन रहा है कि जैसे जब हम बचपन में क्रिकेट विकेट खेलने जाते थे ना, तो सुबह जैसे 6 बजे का अगर टाइम होता था तो मैं 5:30 बजे ही अपने दोस्तों के घर वर पहुंच जाता था, मतलब टाइम से पहले। हमेशा से ही मेरी ये आदत है। लड़कों का भी नाम लिया करो। हाय सुजन हाय अंश, हाय सुजन, हेलो, हाय अमृत, हेलो भाई अरे यार, मतलब जो दिखता है भाई मेरे, शायद लड़के इस बैच में ज्यादा है या, बट ब्लैक स्क्रीन आ रही है, वॉइस भी नहीं आ रही है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा बेटा। हेलो, हाय भविष्य, हेलो हेलो, हाय अनुष्या, हाय समीक्षा। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद लड़कियां हमारे बैच की ज्यादा एक्टिव है। थैंक यू सो मच रितु, नमस्ते 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 जी, नमस्ते नमस्ते। हेलो भैया, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत अच्छा। अरे बिल्कुल हर्षाली, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो भैया, आज भैया, अच्छा थोड़ी देर के लिए हुआ होगा, थोड़ी देर के लिए हुआ गाइस, प्रैंक हुआ है आप लोगों के साथ चलो 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 चलो, बहुत हो गया अब, है ना, बहुत हो गया अब। पैरी पौना सर जी, अरे पैरी पौना मेरे लाल। चलो देखो यार, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। और है ना, कल बहुत सारी चीजें घटी हमारी क्लास में, है ना, और बहुत सारे उसके बाद देखो बहुत सारे आप लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितने भी बच्चों ने मेरे को मैसेजेस किए थे, मैंने हर एक बच्चे का मैसेज देखा, है ना। रिप्लाई शायद मैंने किसी को भी नहीं किया हो, बट कुछ कुछ बच्चों को किया होगा। बट मैंने हर एक बच्चे का स्टोरी, हर एक बच्चे का मैसेज देखा है। और आपकी जो विशेज है वो देख के मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार दिस इज व्हाट आई अर्न, है ना, दिस इज व्हाट अ टीचर अर्न्स। कि वो एक पैसा तो वो बहुत ठीक है कमाता है, वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन उससे पहले जो चीज जो उसकी कमाई होती है, दैट इज योर लव। आपका मेरे प्रति या फिर किसी भी टीचर के प्रति जो प्यार है, जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है ना, वो हम लोग कमाते हैं। और मतलब वो चीज सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है हमारे लिए। क्योंकि आप पैसा कमा लोगे, लेकिन किसी की नजरों में इज्जत कमाना या फिर किसी की नजरों में प्यार कमाना वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो थैंक यू सो मच उस प्यार के लिए, उस इज्जत के लिए, उस रिस्पेक्ट के लिए। बाकी कभी कभार छोटी मोटी चीजें होती रहती है ना। और जो वैसे कल मेरे दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें थी, हालांकि मेरे को कमेंट वमेंट जो भी ये चीजें आती है इनसे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट कई बार होता है आप बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है और फिर मतलब बैक एंड पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, तो फिर मतलब वो निकल जाता है कभी कभी, है ना। एंड ठीक है जी, बाकी अभी सब सॉर्टेड है, अभी हम बहुत खुश हैं है ना, आप भी बहुत खुश रहो। और जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मैं हमेशा से एक ही चीज आप लोगों को बोलता हूँ कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, यू नो। और कल मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ये भी याद दिलाया है कि भैया ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, आप हमेशा से कहते हो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, नो मैटर्स कि लोग क्या कहते हैं, बट आपको आप अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार जो चीज मैं सिखा रहा हूं आपको
वो चीज आप सीख रहे हो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो ठीक है, ये तो हर कोई आके सिखा देगा, लेकिन जो मैंने आपको सिखाई है, एक एक टैगलाइन जो मैंने आपको दी है कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। हर बच्चे ने एक ही बात बोली थी कि भैया आप ही तो कहते हो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, फिर क्यों आप ये फालतू के कमेंट्स, एक दो बच्चों के कमेंट्स देख के परेशान हो जाते हो, है ना। तो हालांकि वो सारी चीजें नहीं होती है, बट कमेंट से कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ बच्चे मतलब अब्यूजिव वर्ड्स का यूज करते, तो उससे थोड़ा बहुत मतलब कभी कभार लग जाता है, बुरा लग जाता है। ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है लोगों का तो काम है कहना, है ना। और वन मोर थिंग, आज का ये सेशन एक स्टोरी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, है ना, और फिर उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे, अपना चीज़ों को करेंगे, है ना। वी आर द बेस्ट या यू आर द बेस्ट, है ना। ये देखो बेटा, नाहिद खान ब्लॉक करवा दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखना, शर्म नहीं आती यार तुम लोगों को कसम से। ठीक है, हाँ, एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरुआत करूंगा। देखो, मेरे को लगभग 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, है ना। साल 2014 में मैंने अपनी 12th पास आउट करी थी, और 2014 से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया था। एक बच्चे से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था, और वो जो बच्चा था वो आज भी मेरे टच में है, और बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छी जगह पे। वो एक बच्चे से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, आज भी वो बच्चा मेरी टच में, और बहुत सारे बच्चे हर साल मेरे टच में रहते ही रहते हैं, क्योंकि मैं कभी भी मैं एक जैसे आपका जो बैच है, उन बच्चों को तो स्पेशल अटेंशन होती ही होती है, लेकिन जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले मेरे से पढ़ा होगा ना, उस बच्चे का कभी मेरे को मैसेज आता है तो मैं उसको ज्यादा अटेंशन देता हूँ, क्योंकि उस बच्चे को आज भी याद है अगर कि हाँ मैंने किसी टाइम पे कुलदीप सर से पढ़ा था, और वो आज भी मुझे उतनी रिस्पेक्ट देता है। तो दिस इज व्हाट मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत प्यारी चीज होती है। तो मैंने 2014 में पढ़ाना शुरू किया, आज 2025 है, लगभग शायद 11 साल हो गए। और इन 11 साल की जर्नी में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स। शायद आप लोगों ने जब जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया होगा, आप लोग शायद फर्स्ट क्लास में रहे होंगे, है ना। अभी 11th में, तो आप लोग उस टाइम पे फर्स्ट क्लास में रहे होंगे। तो जब तुम लोग फर्स्ट क्लास में थे, फ्रॉम दैट टाइम आई एम टीचिंग, है ना। पढ़ाना स्टार्ट किया, शुरुआत में मैंने 9th क्लास को पढ़ाया, फिर 10th को पढ़ाया, फिर 11th को पढ़ाया, फिर 12th को पढ़ाया। मतलब 9 to 12th मैंने बहुत टाइम दिया है। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ के 2-3 साल, 3-4 साल मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी पढ़ाया, जैसे आपका जो एसएससी बैंकिंग वगैरह का एग्जाम होता है, जो जितने भी कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपके एग्जाम्स होते हैं, 2-3 साल मैंने वो पढ़ाया, ठीक है। एक 2 एग्जाम्स भी मैंने क्रैक कर रखे। पर जब मैंने अपनी टीचिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी ना 2014 में, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, मेरा ये बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे को टीचर बनना है। उस टाइम पे बस ये था कि मेरे को मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा आर्मी से है, तो मेरे को ये था कि मेरे को आर्मी में जाना है ना। बट ऊपर वाले का शायद कुछ और ही प्लान होता है कुछ और ही प्लान होता है। लेकिन जब मैंने अपने टीचिंग करियर में 2015-16 में जब मैं कोचिंग्स में पढ़ाता था, पहले मैं बस होम ट्यूशंस देता था, है ना। एक बच्चे को पढ़ाया, 2 बच्चे को पढ़ाया पहले 1-2 साल में। लेकिन जब मैं 2016 में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मैंने ज्वाइन किए, वहां पे जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, सामने 100 बच्चे बैठे होते थे, 200 बच्चे बैठे होते थे, उनको जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और वहां से जो मुझे फीडबैक मिलता था, तो वो प्यार, वो रिस्पेक्ट देख के मतलब आई थॉट कि यार मतलब मैं शायद इस चीज के लिए बना हूं, है ना। और मैंने वहां से अपनी टीचिंग की जर्नी स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में जब मैंने अपने घर पे ये बात बोली कि मैं टीचर बनना चाहता हूं और इस तरीके से ये है, तो मेरे पापा मम्मी बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि मतलब मैं इस फील्ड में जाऊं, क्योंकि उनके हिसाब से उस टाइम पे, और उस टाइम पे रियलिटी भी है, उस टाइम पे, आज के टाइम पे आप टीचर्स को देखोगे ना, वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। कोई भी बड़ा से बड़ा टीचर अगर आप देखोगे ना आज के टाइम पे, जो यूट्यूब पे टीचर्स है या फिर जो ऑनलाइन टीचर्स है, वो टीचर्स किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। चाहे आप उनके मतलब फैन फॉलोइंग्स की बात कर लो या फिर किसी भी चीज की बात कर लो, बच्चे उनके लिए पागल है, उनके लिए वो सेलिब्रिटीज है। एंड मेरे हिसाब से शायद एक टीचर उतना डिजर्व करता भी है ना, उतना वो डिजर्व करता भी है। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे टीचिंग बिल्कुल भी मतलब एक कैरियर ऑप्शन बिल्कुल हुआ ही नहीं करता था।
2015 16 17 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि नहीं यार, मेरे को ये चीज करने में मजा आ रहा है। मेरे को जब बच्चा फीडबैक देता है ना, एक बच्चा भी बोलता था, एक बच्चे के पेरेंट्स भी अगर बोलते थे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो वो सुन के ना ऐसा लगता है कि यार मतलब ये काम है ना, इस काम को करना है। तो कभी अगर आपने अपनी लाइफ में कोई गोल सेट ना किया और किसी काम को करने में आपको मजा आए ना, समझ जाना बस उसी चीज के लिए आप बने हो, वही आपका काम है, जिसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिले, जिसके लिए आपको वो रिकॉग्निशन मिले। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी मतलब मेरे अगेंस्ट थे कि नहीं यार, नहीं करना, ये कुछ नहीं है इसमें। और हर एक टीचर की ऐसे ही कहानी होती है ना। जैसे अगर मैं दिगराज सर की बात करूं, शोभित सर की बात करूं, स्टार्टिंग में जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, लेकिन धीरे 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 समहाउ मैंने कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को। पापा मम्मी तो भैया बिल्कुल अगेंस्ट थे, लेकिन मेरा भाई जो था वो मेरे साथ था। मतलब है छोटा बट समझदार है, काफी समझदार है। वो भी, उसे भी मैंने ही पढ़ाया हुआ है, तो ही इज डूइंग वेरी गुड, इंजीनियर है और मतलब अच्छा खासा उसका भी चल रहा है। तो पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मेरे को पता था, ये मैं बोलता हूं ना, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार। मेरे को खुद पे भरोसा था कि हाँ मैं ये चीज करूंगा और मैं इस चीज में बेस्ट करूंगा। मेरे को इतना भरोसा था अपने आप पे कि ये मेरे लिए बना और मैं इस चीज में बहुत अच्छा करूंगा। साल 2019 में जब कोविड लगा तो सभी कोचिंग्स, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, है ना। मेरा बहुत अच्छा खासा चल रहा था ऑफलाइन में, मतलब जहां मैं जाता था पैसा भी ठीक ठाक था और थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब कोविड आया तो सभी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, सारी चीजें बंद हो गई, सब ऑनलाइन में हो गया। तो फिर उस ऑफलाइन से ऑनलाइन में जो ट्रांजिशन था वो मेरे लिए काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेरे को ना टूल्स की समझ थी, ना मेरे को किसी चीज की समझ थी कि कैसे करना है। अब इस चीज को आगे कैसे कैरी करना है ना। तो उस चीज के लिए मतलब 1-2 साल इट वाज वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी। साल 2019, साल 2020, साल 2021 में शायद मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था। तो वो जो टाइम था ना मेरे लिए, वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, है ना। और मुझे ऐसा लगता था यार, मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि ये नहीं करना चाहिए, कहीं वो सही तो नहीं बोल रहे थे। मैंने एक जॉब जो मेरे पास थी, गवर्नमेंट जॉब, वो मैं छोड़ चुका था, तो कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन वो होता है ना कि डेस्टिनी, जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है तो भगवान आपका साथ जरूर देता है, थोड़े टाइम बाद देगा लेकिन वो आपको जरूर देगा। जब 2021 में मैंने अपने ऑनलाइन टीचिंग की स्टार्ट करी, एक कंपनी में मैंने ज्वाइन किया। वहां पे मैं शायद कुछ 4-5 महीने के लिए मैंने काम किया। मेरे को वहां का माहौल अच्छा नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया, है ना। बट मतलब ठीक ठाक था जो भी था। मेरे को एक बेटर अपॉर्चुनिटी और मिल गई थी, बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, मैं दूसरी कंपनी में गया। वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पे मैंने लगभग अपने कुछ 3 साल दिए उस ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। 3-3.5 साल जो भी थे वो दिए मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को, और बहुत अच्छा किया। वहां से फिर मैं यूट्यूब पे भी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के बीच। उस कंपनी के बाद आई एम हेयर, है ना, आप लोगों के बीच। और इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस खुद पे भरोसा रखना, और जो भी चीज आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज में परफेक्ट हूं, मैं ये चीज कर सकता हूं। आपको अगर अपने ऊपर भरोसा है ना, तो कायनात की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके मुकाम तक पहुंचने से रोके। आप वो चीज अचीव कर लोगे, बस खुद पे भरोसा रखना। ठीक है जी, चलो, सो थैंक यू सो मच। बाकी बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हमें आज के इस लेक्चर में पढ़ना है, क्या कुछ हमें आज के इस लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो, ठीक है जी, चलो 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 चलो। देखो, कल हमने बात की थी, बहुत सारी बात करी थी, और कल हमने बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स अपने कवर किए थे। ये हो गया साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये हो गया अलाइड एंगल्स वाला भी हो गया, है ना। कल मैंने आप बता दिया वो, ठीक है। फिर दो बारी मैंने समझा दिया। आज हम सबसे पहले करेंगे बेटा डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और फिर कुछ चीजें करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? कुछ हमारे पास 21-22 आइडेंटिटीज है, उन सभी आइडेंटिटीज को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग डोमेन और रेंज को पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज को, और डोमेन और रेंज को पढ़ेंगे। लव यू टू यार, लव यू टू। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब इधर 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 आ जाओ, ठीक है जी। ठीक है जी, चलो। डोमेन और रेंज में हम लोग बेटा ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। हालांकि ये ग्राफ आपके लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, बट आप समझ लो कि ग्राफ्स बनते कैसे। कभी जिंदगी में दिख जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ यार ये ग्राफ कुलदीप सर ने कभी पढ़ाया था हमें, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ समझेंगे, फिर उनकी डोमेन और रेंज, फिर हम उनकी डोमेन और रेंज को समझेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है जी। फिर हम उनकी डोमेन और रेंज को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बाबू, सबसे पहले है हमारे पास बाबू क्या क्या साइन एक्स का ग्राफ। सबसे पहले है हमारे पास बाबू क्या, साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है जी। आगे अच्छा, बाय द वे अभी ना कुछ दिन पहले मतलब मैं 9th का एक बैच ले रहा था, तो आप लोगों को शायद पता होगा, है ना, 9th वाले बैच में भी मैं इन्वॉल्व हूँ। तो 9th का एक बैच ले रहा था, तो मैं मतलब ऐसी प्यार से बाबू बाबू बोलता रहता हूँ आप लोगों को, बाबू, है ना, सोना, है ना। तो 9th वाले बच्चों ने क्या किया, मेरा नाम ही रख दिया कि आज से आप बाबू भैया हैं। तो मजा आता है उनके साथ भी, अच्छे बच्चे वो भी। देखो साइन एक्स की अगर मैं बात करूं, साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो साइन जीरो पे आपको पता है वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है, और धीरे धीरे वो वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज होती रहती है। और वो वैल्यू कहां तक जाती है बेटा, 1 तक जाती है, 1 तक जाती है। और 90 डिग्री पे क्या हो जाती है, 1। उसके बाद बेटा साइन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इस तरीके से ये साइन का ग्राफ बनता है, इस तरीके से ये साइन का ग्राफ बनता है, ठीक है। वहीं अगर मैं इधर बात करूं तो इसका इधर की तरफ भी ऐसा सा कुछ ग्राफ बनता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब साइन एक्स का ग्राफ क्या कहता है, साइन एक्स का ग्राफ क्या कहता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बेटा 1 तक जाती है, और मिनिमम वैल्यू कहां तक जाती है, -1 तक जाती है, ठीक है। अगर मैं यहां पे एंगल की बात करूं, अगर मैं यहां पे एंगल की बात करूं तो ये इस एक्सिस पे, ये जो एक्स एक्सिस है, यहां पे हम थीटा एंगल ले रहे हैं, और यहां पे वाई एक्सिस पे हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ रही है, साइन एक्स की वैल्यू आ रही है कि साइन एक्स की क्या वैल्यूज है ना, साइन एक्स की वैल्यूज यहां पे थीटा या फिर एक्स की बात कर रहा हूं। तो एक्स एक्सिस पे जो हम ले रहे हैं वो क्या है, हमारे एंगल्स है, एक्स की वैल्यू है, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज आ रही है वो साइन एक्स की वैल्यू आ रही है। तो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है बेटा, वो 0 से बढ़ते कहां तक आ जाती है, 1 तक आ जाती है। और 1 कब होता है बेटा, जब आपका एंगल कितना होता है, π/2 होता है। कितना होता है, जब π/2। फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, और फिर वापिस से वैल्यू क्या हो जाती है, 0 कब होती है, जब आपका एंगल पाई होता है। फिर धीरे धीरे और कम हो जाती है जब आपका एंगल क्या हो जाता है, 3π/2 होता है, -1। फिर बढ़ती है और 0 कब हो जाता है बेटा, 2π। इस तरीके से आपका ये साइन का एंगल चलता रहता है। वैसे ही इधर अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल हो जाता है बेटा -π/2, और यहां पे आ जाता है आपके पास कितना बेटा, -π, और ऐसे करते करते यहां पे -2π आ जाता है, और बीच में -3π। तो ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। अब साइन एक्स के अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं, डोमेन और रेंज की बात करें, भैया गिर जाता है तो। डोमेन और रेंज की बात करूं तो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन का मतलब होता है बेटा क्या, डोमेन किसी फंक्शन में, आपने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा होगा कि मान लो अगर आपके पास कोई फंक्शन है fx, तो fx है, मान लो क्या है आपके पास, sin x एक फंक्शन है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपका डोमेन होता है। जो हम इनपुट देते हैं वो क्या है, आपका डोमेन। और पूरा का पूरा जो आंसर आएगा आपके पास साइन एक्स, पूरा का पूरा जो आंसर आएगा वो क्या होता है बेटा, आपके पास रेंज होता है। यही पढ़ा होगा आपने रिलेशन एंड फंक्शन में। एक्स की जो वैल्यू आप इनपुट दे रहे हो वो डोमेन, और जो आउटपुट निकल रहा है वो रेंज हो गया। तो डोमेन क्या है, एक्स की वैल्यू बेटा मैं कोई भी एंगल ले सकता हूं, जैसे 0 डिग्री 0 1 2 3 रेडियंस में अगर मैं बात करूं, 0 1 2 3 4 5 6 π/2,
तो डोमेन जो है बेटा साइन एक्स की वो क्या है, कोई भी रियल नंबर, इट कैन बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है डोमेन। और वहीं अगर बेटा मैं रेंज की बात करूं तो क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में साइन एक्स का रेंज बता सकता है, साइन एक्स का रेंज बता सकता है कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या कोई बच्चा मुझे साइन एक्स का रेंज बता सकता है, क्या कोई बच्चा मुझे साइन एक्स का रेंज बता सकता है, डोमेन इनपुट रेंज आउटपुट, सर थोड़ा बड़ा लिखो, अच्छा ठीक है थोड़ा इंक्रीज कर लो यार उसका रेजोल्यूशन, -1 से 1 n पाई -1 से 1 -1 से 1, बहुत बढ़िया। तो बेटा साइन एक्स का जो रेंज है, देखो साइन एक्स का जो रेंज है बेटा वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से किस किस बीच में लाई कर रही है, उसकी वैल्यू बेटा -1 से 1 के बीच में आ रही है, और इसके अलावा कोई और वैल्यू आ रही है साइन एक्स की, नहीं आ रही, इनके बीच में आ रही है, इसके अलावा कोई और वैल्यू है साइन एक्स की, नहीं है। यानी कि ये देखोगे ना आप वैल्यू, ये धीरे 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 बढ़ रही है 1 तक जा रही है, फिर उसके बाद कम हुई कहां तक आ गई 0 तक, फिर और कम हुई कहां तक गई -1 के नीचे नहीं जा रही है, 1 से ऊपर और -1 के नीचे नहीं जा रही है। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी बेटा, -1 से लेके 1 तक, और माइनस और 1 इंक्लूड करेंगे, ये इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत उम्दा। आओ अब cos x का ग्राफ भी देख लो। देखो अब अगर मैं बात करूं बेटा अपने दूसरे फंक्शन की, जो कि आपके पास क्या cos x, तो cos x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, cos x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, आ जाओ, ला 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 ला, फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो देखो cos x की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे कितनी होती है बेटा, 1 होती है, 0 डिग्री पे cos x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे कम होती है, फिर और कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर ऐसे 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 करके ऐसे, और सिर्फ इधर नहीं इधर भी धीरे धीरे ये कम होगी, बढ़ेगी और ये ऐसे हो जाएगी। ये cos x का ग्राफ है। अब cos x के ग्राफ में और चीजें देखो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 तक जाएगी और मिनिमम वैल्यू कहां पे रहेगी, -1। cos x आपको पता है 0 पे कितना होता है, 1 होता है, और π/2 पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर पाई पे कितना हो जाता है बेटा, -1 हो जाता है, पाई पे कितना हो जाएगा, -1, और 3π/2 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3π/2 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर जब मैं 2π की बात करूंगा तो 2π पे ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से बेटा -π/2 पे ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और इधर आऊंगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2π हो जाएगा। तो इस तरीके से ये cos x की ग्राफ बन गया। अब बेटा यहां पे अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं, डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब है x की वैल्यू आप क्या दे रहे हो, कोई भी एंगल हो सकता है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी एंगल हो सकता है, तो इट कैन बी एनी रियल नंबर। और वहीं पे अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो cos x का जो रेंज होता है बाबू वो क्या होता है, -1 से लेके 1 तक। क्या ये दो ग्राफ आपको समझ में आए कि नहीं आए? अगर समझ में आए ये दोनों ग्राफ साइन एक्स और cos x का तो बोलो तारा रारा, फिर अपन लोग आगे के ग्राफ्स पढ़ते। ठीक है जी, ठीक है बाबू। हालांकि देखो एक बच्चा लिख रहा है रॉन्ग, काहे को रॉन्ग भैया, का गलती कर दिए हुए, का पाप किए हम बताओ, सही है यार, तुम लोग मजे ले रहे हो मेरे से, हैं है ना, समझ में आया, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है जी, चलो बहुत सिंपल है, इसका ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे 0 है साइन, ऐसे याद रखो 0 पे 0 है और 90 पे 1 है तो इंक्रीज होगा। फिर बेटा आपको पता है पाई पे क्या हो जाता है, 0, फिर डिक्रीज हो गया, फिर ऐसे 3π/2 ऐसे, ठीक है। हालांकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, पर समझ लेना कि क्या है, साइन एक्स और cos x के ग्राफ में हमें उतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी आगे आने वाले ग्राफ्स में दिक्कत होगी। आगे जो आपका ग्राफ है बेटा वो किस चीज का है, वो है आपका tan x का ग्राफ, tan x का। तो अगर मैं बात करूं tan x की, tan x
10x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं आपके लिए तो कैसा बनेगा, आ जाओ। सबसे पहले y एक्सिस, फिर बेटा x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस हो गई, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब उसके बाद बेटा आप लोगों को क्या करना है, अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, tan का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले tan के ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, वैल्यूज ले लेनी है। यहां पे क्या होगा बेटा, π/2 होगा, यहां पे क्या होगा बेटा, पाई होगा, फिर यहाँ पे होगा पाई, यहाँ पे होगा पाई, फिर यहाँ पे क्या होगा 3π/2 होगा, 3π/2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2π होगा, ठीक है। ये हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, -π/2 होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा -π होगा, यहाँ पे क्या होगा -3π/2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा -2π होगा, -2π होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा देखो tan x की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, tan x क्या होता है बेटा, sin x अपॉन cos x होता है, sin x अपॉन cos x होता है। और आपको पता है कि कभी भी दो चीजें अगर फ्रैक्शन में होती है तो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होता है वो कभी भी आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि cos x जीरो कब होता है, cos x आपका जीरो कब होता है, cos x आपका जीरो कब होता है, कब होता है जीरो, x की कौन सी वैल्यूज पे, एंगल की कौन सी वैल्यूज पे आपका cos जीरो होता है। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है, देखे तो सही कितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तुम अभी तक, चलो बताओ जरा मुझे, cos x जीरो कब होता है, आपको पता है cos x जीरो कब होता है। अरे यार बच्चे लिख रहे हैं 90 डिग्री, अच्छा बच्चे लिख रहे हैं 90 डिग्री, फिर कुछ बच्चे लिख रहे हैं π/2। देखो बेटा 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, है ना। मैंने आपको बताया था कि cos x जीरो कब होता है, जितने भी y x हैं बड़े आए इन्फिनिटी वाले, ठीक है, y एक्सिस पे जो भी एंगल्स होंगे उन सभी एंगल्स पे आपका cos x क्या हो जाएगा जीरो, और y एक्सिस पे एंगल्स कौन सा होता है बेटा, π/2 भी होता है, फिर 3π/2 भी होता है, फिर हमने पढ़ा था क्या नेगेटिव वाले भी होते हैं, और हमने पढ़ा था कि cos x जीरो कब होता है आपका, जब आपके ऑड मल्टीपल्स होते हैं 2n+1, याद आया, 2 क्लास पहले की कहानी है, पढ़ा होता तो याद आता ना बेटा। इस एंगल पे आपका cos x हमेशा जीरो होगा, इस एंगल्स पे आपका cos x हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि जो भी π/2 है, 3π/2 है, उस वैल्यू पे आपका ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, जो कि क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि π/2 को अलग से बुलाते हैं हवेली पे, π/2 को हवेली पे बुलाओ, 3π/2 को हवेली पे बुलाओ, ठीक है, अलग से हवेली पे बुलाने की सख्त जरूरत है बेटा इनको, ठीक है, इधर उधर फैल जाते हैं ये एंगल कहीं पे भी जाके, ठीक है, तमाशा करेंगे फिर। आ जाओ, -π/2 को अलग से हवेली पे बुलाओ, फैलने नहीं देना एंगल को, ठीक है। चलो -3π/2 को अलग से हवेली पे बुलाओ, ठीक है। ये कुछ ऐसे एंगल्स है जहां पे आपका tan x का वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि cos x क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इन एंगल्स पे π/2 पे cos x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 3π/2 पे cos x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अबे भाई ये क्या जादू हो जाता है कभी कभी मेरी क्लास में, ठीक है जी। अच्छा अब tan की वैल्यू की अगर मैं बात करूं बेटा, जीरो पे होता है जीरो, फिर धीरे धीरे जैसे आप π/2 की तरफ बढ़ते हो तो बढ़ता जाता है। और आपको पता है कि tan π/2 tan 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। क्यों नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि cos x क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो π/2 पे हम कोई, ये इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो π/2 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उस पर वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। और ऐसे ही जब मैं इधर की तरफ आऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ऐसे ऐसे ऐसे।
उसी तरीके से बेटा यहां पे अगर मैं इसकी वैल्यू को देखूं तो पाई पे tan क्या होता है 0, और फिर वो धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, इंफिनिटी की तरफ जाता है, पर इस वैल्यू को टच नहीं कर पाता, और धीरे 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 ये tan का ग्राफ है बाबू। ये क्या है, tan का ग्राफ है। उसी तरीके से ये tan का ग्राफ है। अब tan का ग्राफ क्या कहता है, इसकी डोमेन और रेंज की भी सुन लो। इसका डोमेन कहता है भैया, इसका डोमेन कहता है क्या, इसका डोमेन कहता है क्या कि आप कोई भी एंगल ले सकते हो, आप कोई भी एंगल ले सकते हो। एंगल क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप ये वाली वैल्यूज नहीं ले सकते। आप π/2 नहीं ले सकते, आप 3π/2 नहीं ले सकते, आप -π क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इन वैल्यूज पे आपका जो tan है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यूज को छोड़ के, जहां पे n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर है, सिर्फ इन वैल्यूज को छोड़ के आप कोई भी एंगल ले सकते हो, आप कोई भी एंगल ले सकते हो। वहीं अगर मैं बेटा इसके रेंज की बात करूं, वहीं अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, तो क्या कोई बच्चा मुझे इसका रेंज बता सकता है? क्या कोई बच्चा मुझे tan का रेंज बता सकता है? क्या कोई बच्चा मुझे tan का रेंज बता सकता है? tan का रेंज बताओ मुझे जरा, tan का रेंज, tan का रेंज बताओ भैया। थोड़ा डार्क लिखो, लिख दिया। tan का रेंज लिखो, बताओ एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। खुशी जी कह रही है भैया मुझे साइंस स्ट्रीम से कॉमर्स में जाना है, तो क्या मेरा बैच चेंज हो सकता है विदाउट? शायद हो सकता है, मतलब आप एक बारी सपोर्ट टीम में बात कर लेना। और देखो बहुत अच्छा पॉइंट एक बच्ची ने मतलब पूछा, एक डाउट पूछा है। जनरली जब हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं स्टार्टिंग में तो हम ले लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि हमें चीज़ें कई बार ऐसा होता है समझ में नहीं आती है, फिजिक्स समझ नहीं आता है, केमिस्ट्री समझ नहीं आता है, और मैथ समझ नहीं आता है। और ये सिर्फ आपकी अकेले की कहानी नहीं है, आपके सामने जो इंसान खड़ा है उसकी भी कहानी, और ऐसे बहुत सारे लोगों की ये कहानी होती है। पर अगर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिया तो आपको सब समझ में आएगा। अगर आप क्विट कर दोगे ना, स्ट्रीम चेंज कर लो। अगर मतलब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो फिर तो यार आप करो, मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगा। बट आप जो भी स्ट्रीम ले रहे हो, जो भी करियर आप चूज कर रहे हो, वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर चूज करना। मैंने स्टार्टिंग में एक कहानी सुनाई थी, क्योंकि मेरे को पता था कि टीचिंग में मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को मजा आ रहा है ये काम करने में। तो जिस चीज में आपको मजा आ रहा है आप बस उसको एज अ करियर चूज करना। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं इसका रेंज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं बेटा, रेंज होता है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी तो एक वैल्यू है, मतलब जो डिफाइंड ही नहीं है वो वैल्यू। रेंज इसका रियल नंबर है। देखो रेंज क्या होता है, जो tan x की वैल्यू होगी, और y एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा, tan x का वैल्यू मिलेगा y एक्सिस पे। और ये क्या है, धीरे 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 क्या है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो रियल नंबर लिखो चाहे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है बाबू, चलो आ जाओ। फिर उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं, इसी के साथ cot x का भी पढ़ लेते हैं, cot x का भी ग्राफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, cot x का ग्राफ पढ़ लेते हैं। वंस अगेन गाइज, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद आपके एग्जाम में ना आएगा भी तो बस ये डोमेन और रेंज पूछ लेगा, है ना। और मैं बोल देता है यार ग्राफ आप अपनी बुक में देख लो और बस इसका डोमेन और रेंज। पर मैं चाहता हूँ आप इसको फील करो, आप इसको समझो कि tan की वैल्यू इंक्रीज होती है, इस पे डिफाइन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इस कारण से नहीं होती है ना। तब तक मैथ समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको फील नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं। तो मैथ्स को फील करना बहुत जरूरी है बाबू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और तुम मुझे कितना ही रुला दो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो तुमने कल मुझे रुलाया है, आज मैं पूरा बदला लूंगा, आज मैं पूरा बदला लूंगा। आज मैं तुम्हें 2 घंटे तक पढ़ाऊंगा चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो आ जाओ। अब बेटा अगर मैं cot x की बात करूं, cot x की बात करूं, तो cot x क्या होता है, cot x क्या होता है, cot x क्या होता है, cot x होता है बेटा cos x अपॉन sin x होता है, cos x अपॉन sin x होता है ना।
तो इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग मुझे बताओ साइन एक्स जीरो कब होता है, साइन एक्स जीरो कब होता है, साइन एक्स जीरो कब होता है, साइन एक्स जीरो कब होता है। बच्चे कह रहे दो घंटा नहीं पढ़ेंगे, आगे से नहीं आगे से नहीं पढ़ाएंगे, रुलाएंगे। बायो की क्लास है, अरे बायो पढ़ के क्या करोगे बताओ, बायो पढ़ के क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनोगे, मैथ्स पढ़ के क्या करोगे, इंजीनियर बनोगे, है ना। चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है जी, ठीक है। तो हाँ, वेरी गुड। साइन एक्स जीरो कब होता है बेटा, साइन एक्स जीरो कब होता है, साइन एक्स जीरो होता है आपका कब, साइन एक्स जीरो कब होता है, जब आपका ये एंगल एक्स एक्सिस पे हो, जब आपके एंगल्स कहां पे हो, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस के एंगल क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के एंगल क्या होते हैं, जीरो, पाई, 2 पाई, ऐसे ही क्या होता है बेटा माइनस पाई, इस तरीके के एंगल्स होते हैं। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास क्या है बाबू, अब आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस के एंगल्स का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस के एंगल्स का मतलब है एन पाई, एन पाई, जब आपके एंगल्स की वैल्यू क्या हो, एन पाई। तो साइन एक्स जीरो कब होता है, जब आपका एंगल क्या हो, एन पाई। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 में सीखा था, तुमने नहीं सीखा था, मैंने सिखाया था, ठीक है। अब आ जाओ इसके एंगल्स पे। तो फिर दोबारा से मैं वैल्यूज लिख लेता हूं, यहां पे पहले लिखते हैं पाई/2, है ना, फिर लिखते हैं बेटा पाई, फिर लिख लेते हैं 3 पाई/2, और फिर लिख लेते हैं 2 पाई, फिर लिख लेते हैं 2 पाई, ठीक। फिर ऐसे ही यहां पे अगर मैं लिखूं तो यहां पे आ जाएगा -पाई/2, फिर मैं लिखता हूं यहां पे -पाई, और फिर मैं लिख लेता हूं यहां पे -3 पाई/2, और फिर मैं यहां पे लिख लेता हूं -2 पाई, -2 पाई, ठीक है जी। ये एंगल्स की वैल्यू हो गई। अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं इसको, तो आपको क्या बोला गया है, आपको क्या बोला गया है कि कॉट जो है जीरो कब नहीं होता, कॉट एक्स जो है कहां पे डिफाइन नहीं होगा, जब आपका साइन एक्स, मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। और साइन एक्स जीरो कब होता है, पाई पे, एक्स एक्सिस के एंगल्स पे। एक्स एक्सिस का एंगल कौन सा है, एक्स एक्सिस का एंगल है बेटा पाई, 2 पाई, ये एक्स एक्सिस के एंगल है। यहां पे कॉट की वैल्यू क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी, यहां पे कॉट की वैल्यू क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी। कहां पे, यहां पे नहीं होगी, ठीक है जी, ठीक है जी, -2 पाई। तो आपने क्या कर दिया, इनको 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 अलग से लपेटे में ले लिया, एक्स एक्सिस के एंगल्स को क्या कर दिया आपने, अलग से ले लिया। भैया पीसीएम भी लेके बैठे हैं, करनी तो पड़ेगी। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो दूसरों को रुलाए, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, ठीक है जी। चलो 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 चलो, अच्छा। अब अब अगर हम इस पे, अगर हम इस पे इसका ग्राफ बनाए, अगर हम इसका ग्राफ बनाए, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा, इसका ग्राफ बनता है ऐसा, कुछ कुछ ऐसा। यहां से ये वैल्यूज आएगी आपके पास, धीरे 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 जीरो होएगी, और फिर ऐसे बढ़ती जाएगी ऐसे। ये कॉटेक्स का ग्राफ है, ये कॉटेक्स का ग्राफ है। फिर ऐसे ही बेटा यहां से वैल्यू आएगी, यहां से वैल्यू आएगी, यहां से वैल्यू आएगी, धीरे 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 धीरे, और ये 2 पाई पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे ही 2 पाई होगा ये इंफिनिटी हो जाएगा वैल्यू। ऐसे ही बेटा यहां से वैल्यू आई, ये इसकी वैल्यू, ये कॉटेक्स का ग्राफ हो गया बाबू। ये किसका ग्राफ हो गया, कॉटेक्स का ग्राफ हो गया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, तो क्या कोई बच्चा मुझे इसका डोमेन बता सकता है, क्या कोई बच्चा मुझे कॉट एक्स का डोमेन बता सकता है, क्या आप लोग कॉट एक्स का डोमेन बता सकते हो मुझे, क्या आप लोग कॉट एक्स का डोमेन और रेंज बता सकते हो, क्या आप लोग मुझे कॉट एक्स का डोमेन और रेंज बता सकते हो। देखो रेंज तो बहुत आसान है, पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक हर एक वैल्यू, हर एक वैल्यू, नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक हर एक वैल्यू इसकी रेंज में आती है, इसकी रेंज में आती है, यानी कि सारे के सारे रियल। लेकिन अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो क्या होगा, जस्टिस फॉर बायोलॉजी।
किसी को अपना यूट्यूब चैनल या इंस्टा चैनल प्रमोट करवाना है तो डीएम में, मेरे को करवाना है बेटा। R माइनस एन, यार क्या करते रहते हो तुम लोग। रियल नंबर में डोमेन क्या हो सकता है बेटा, सभी एंगल्स हम ले सकते हैं, सभी वैल्यूज को ले सकते हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, R माइनस एन पाई हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, R माइनस एन पाई। ठीक है जी, रेंज कह रहा हूं, ओ सॉरी, ओ डोमेन में करना है भाई, ये डोमेन में करना है। रेंज तो रियल नंबर है, डोमेन क्या हो जाएगा, R माइनस एन पाई हो जाएगा। ठीक है जी, R माइनस एन पाई, R माइनस एन पाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर मैंने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लेना, ठीक है, या मैं आपके बदले आके पढ़ लूंगा, टेंशन मत लो, है ना, मैं पढ़ लूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है जी, चलो आखिरी के 2 ग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ, देखो ग्राफ से रिलेटेड आपसे ज्यादा बस वो ये पूछेगा कि इनकी डोमेन बताओ, इनकी रेंज बताओ, पर मैं चाहता हूं कि आप इसका ग्राफ भी समझो, आप इसका ग्राफ समझो और ये समझो कि क्यों ये इस पे डिफाइन नहीं होता है, क्यों नहीं हम इस पे डिफाइन करते, इस कारण से नहीं होता है। ठीक है जी, चलो अब एक बहुत प्यारा सा ग्राफ और है आप लोगों के पास, कॉसेक एक्स और सिकेंट एक्स का, कॉसेक एक्स का ग्राफ देखो कॉसेक एक्स की जब मैं बात करता हूं, कॉसेक एक्स की जब मैं बात करता हूं तो उसकी बात मैं कैसे करता हूं, उसकी बात मैं ऐसे करता हूं, सबसे पहले एक डंडा ऐसे लगाता हूं, वाई एक्सिस बनाता हूं, फिर एक एक्स एक्सिस बनाता हूं, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। साइन एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए, और हमने अभी अभी पढ़ा है साइन एक्स 0 कब होता है, जब एक्स का वैल्यू क्या होता है, एन पाई होता है, जब एक्स का वैल्यू क्या होता है, एन पाई होता है। अब इसका ग्राफ देखो सबसे पहले बेटा यहां पे होता है आपके पास पाई बाई 2, फिर होता है बेटा आपके पास पाई, फिर होता है बेटा आपके पास 3 पाई बाई 2, फिर होता है आपके पास बाबू 2 पाई। ठीक है जी, आ जाओ, फिर ऐसे ही यहां पे आ जाता है आपके पास माइनस पाई, फिर यहां पे आ जाता है आपके माइनस पाई बाई 2, फिर आ जाता है माइनस पाई, फिर आ जाता है बेटा आपके पास माइनस 3 पाई बाई 2। क्वाड्रेंट्स की हम बात करते हैं, क्वाड्रेंट्स मतलब 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270, फिर 360, है ना, इसलिए हर 90 डिग्री के बाद अपने आप को, अपने एंगल्स को हमें समझना होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो जो आपका कॉसेक एक्स है, जो आपका कॉसेक एक्स है कहां पे डिफाइन नहीं है, कहां पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, पाई पे आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, है ना, 2 पाई पे आप इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाओगे, नॉट डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड है। ऐसे ही माइनस पाई पे नहीं कर पाओगे, माइनस पाई पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने बोला है साइन एक्स से 0 नहीं होना चाहिए, साइन एक्स 0 कब होता है, इन वैल्यूज पे 0 होता है। ठीक है बाबू, ठीक है, ये है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये कैसा रूप दिखाएगा आपको, कैसा रूप दिखाएगा, ये है बेटा, जब आप कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाओगे, मान लो ये आपके पास 1 है और ये यहां पे मान लो आपके पास -1 है, तो कॉसेक एक्स का ग्राफ बनता है कुछ कुछ ऐसा, अरे ऐसा, ऐसा यू शेप ग्राफ, ऐसे ही नीचे की तरफ भी बनता है ऐसा, ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, कॉसेक एक्स का ग्राफ है। ऐसे ही यहां पे भी बना लो ऐसा, एक बारी ऊपर की तरफ, एक बारी नीचे की तरफ, एक बारी ऊपर की तरफ, एक बारी नीचे की तरफ। आपने बेटा साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा, आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा, साइन एक्स का ग्राफ कैसा था, ऐसा था, मतलब कुछ कुछ ऐसा था ना, ऐसा 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 था ना, अरे कहां गया ये, अरे नहीं ये तो कॉस एक्स का बना दिया मैंने, साइन एक्स का ऐसा था, सॉरी ऐसा था, अरे यार ये ऐसा ऐसा था, ऐसा था ना साइन एक्स का ग्राफ, ऐसा था ना साइन एक्स का ग्राफ, है ना, ऐसा था ना साइन एक्स का ग्राफ, ऐसा था। तो इस ग्राफ के अलावा जो बाकी की वैल्यूज बच जाती है वो आपका कॉस एक्स का ग्राफ बन जाता है, वो आपका कॉस एक्स का ग्राफ बन जाता है। ठीक है,
फिर अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं, वंस अगेन गाइस, आपको ग्राफ में इतना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस इसकी डोमेन और रेंज पे फोकस करना। डोमेन क्या हो सकता है इसका, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस एन पाई छोड़ के, क्योंकि एन पाई पे ये वैल्यूज नहीं दे रहा है। और रेंज क्या हो जाएगी, क्या कोई बच्चा मुझे इसकी रेंज बताएगा, क्या इसकी रेंज बताएगा मुझे, इस ग्राफ को देख के क्या कोई बच्चा मुझे इसकी रेंज बता सकता है, क्या कोई बच्चा मुझे इसकी रेंज बता सकता है, क्या कोई बच्चा मुझे इसकी रेंज बता सकता है? इसकी जो रेंज है बेटा वो हो जाएगी आपकी, देखो माइनस इंफिनिटी से वैल्यू आ रही है, कहां तक आ रही है, कहां तक आ रही है, -1 तक आ रही है। माइनस इंफिनिटी से वैल्यूज आई और कहां तक आई, -1 तक आई। और फिर यूनियन और वैल्यूज कहां है, 1 से लेके इंफिनिटी तक गई, 1 से लेके कहां तक गई, इंफिनिटी तक। वंस अगेन गाइज, अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई आपसे ये, वैसे भी मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को एक बीमारी है एक्स्ट्रा पढ़ाने की, एक्स्ट्रा चीजें देने की, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ग्राफ समझ में नहीं भी आ रहा है कोई इशू नहीं है। उतना मतलब ये आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप लोग बस इसकी डोमेन और रेंज याद रख लेना, ठीक है। ग्राफ में बस इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इसकी मतलब डोमेन और रेंज को समझने में आसानी रहे, ठीक है, ठीक है। चलो चलो जी, ठीक है, चलो आ जाओ। लास्ट रह गया अब हमारे पास, और लास्ट ग्राफ कौन सा है अपने पास बेटा, सेकेंड एक्स का, सेकेंड एक्स का। अब सेकेंड एक्स का भी फटाफट देख लो, सेकेंड एक्स का भी फटाफट देख लो। देखो सेकेंड एक्स क्या हो जाता है बेटा आपके पास, सेकेंड एक्स हो जाता है 1/cos x, यानी कि आपका cos x क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। और cos x 0 कब होता है, cos x 0 कब होता है, जब आपका जब आपका एंगल क्या हो, 2n + 1 × π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो, तभी तो मतलब y एक्सिस के एंगल्स पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसमें भी किया था, कॉट में, टैन में भी किया था, है ना। तो अब इसका ग्राफ देख लो कैसा बनेगा। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पे π/2 पे, फिर देखोगे बेटा पाई पे, फिर देखोगे 3π/2 पे, और फिर देखोगे आप लोग अपना 2π पे, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हो जाएगा आपके पास -π/2, फिर ये हो जाएगा -π, फिर ये हो जाएगा आपके पास -3π/2, और फिर ये हो जाएगा आपके पास -2π, ठीक है जी। चलो अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो आपकी इसकी वैल्यू कहां पे डिफाइन नहीं है, जब cos x 0 हो। cos x 0 कब होता है बेटा, π/2 पे होता है, π/2 पे होता है ना, इन एंगल्स पे होता है ना। अरे अरे रामू श्यामू, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने। इन वैल्यूज पे आपका सेकेंड एक्स क्या है, डिफाइन नहीं है, यानी कि इन वैल्यूज पे आपका सेकेंड एक्स क्या होगा। एक बच्चा लिख रहा है छुट्टी कर दो कुल्लू भैया। हाँ बेटा छुट्टी तो मैं करता अगर कल तुम मुझे रुलाते नहीं तो ठीक है, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, खूब पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। -1, तो ये वैल्यू इस तरीके से बनाती है। देखो इसका ग्राफ किसके जैसे, आपको ग्राफ अगर समझना है तो बहुत सिंपल सी कहानी है इसमें। जैसे बेटा आपका साइन और कॉस का एक जैसा था, टैन और कॉट का लगभग एक जैसा था, वैसी कॉस और सिकेंट का लगभग क्या है, एक जैसा है, लगभग क्या है, एक जैसा, ऐसा, ठीक है जी, ऐसा। ये इसका सेकेंड एक्स का ग्राफ है, ठीक है बाबू। अरे भैया मम्मी के अंदर आते ही गाना गाने लग गए सॉरी, ठीक है, मैं चाहता हूं तुम लोगों की भी थोड़ी थोड़ी पिटाई हो आ जाओ, चलो, सो सॉरी,
ठीक है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब छुट्टी झपट पड़ जाएगा, आ जाओ। देखो अगर मैं बात करूं इसके डोमेन की, इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होगा, आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 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 एक वैल्यू आप नहीं ले पाओगे, एक वैल्यू आप नहीं ले पाओगे, विच इज 2n+1 π/2, है ना। वहीं अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी जो रेंज है बेटा वही रेंज है जो आपकी उसकी थी, किसकी, सिकेंड कॉसेक एक्स की थी। तो रेंज में चाहे आप ये लिख लो -∞ से -1 ये लिख लो, या फिर रियल नंबर से -1 से 1 की वैल्यूज को माइनस कर दो। ये वाली वैल्यूज को छोड़ के, ये वाली वैल्यूज को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज तो आपकी आ रही है ना रेंज में। तो बस इनकी रेंज को या तो ये लिख लो, सेम रेंज है, ये दोनों का मतलब सेम है, दोनों एक ही चीज है। ये आपका ग्राफ है। अब आई नो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चों को ग्राफ वाले टॉपिक समझ नहीं आए होंगे, बट उससे ज्यादा फोकस करना है हमें इनकी डोमेन और रेंज पे। ग्राफ जो मैंने आपको समझाया वो एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, तो समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ही सारे के सारे ग्राफ्स आप लोग देख लेना, है ना। तो लगभग 50 मिनट हमने लगा दी। 50 मिनट से मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ क्या, हे प्रभु। चलो आ जाओ जी, अब हम लोग एक अपने आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा क्या, आइडेंटिटीज। लास्ट टॉपिक बच गया है ये हमारे पास। और देखते ही देखते अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोलोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप लोग 3.1 3.2 खत्म कर चुके हो, उसके क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जो अब आपका मिसलेनियस और 3.3 जो आखिरी एक्सरसाइज है, बस वो अब आपका बच गया है। उसको हम लोग फटाफट से उसमें सारी की सारी आइडेंटिटीज है। अब आपको एक नया ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा, पर बहुत आसान है, आइडेंटिटीज बहुत इजी है। अभी देखना, अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे वाह सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, है ना। गलत फहमी, अपेक्षा मैम कह रही है गलत फहमी है। अरे भाई तुम्हें नहीं पता कुल्लू भैया की आर्मी कितनी खतरनाक है। हाँ, मैंने अगर अपनी आर्मी को बोल दिया ना कि बच्चों देख लो इलाज करना है इनका, तो बच्चे इलाज कर देंगे। मैं तो बहुत बुरा हूँ भाई। अरे भाई हो जाए यार, ये तो एक तो डिलीट ना हो। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देख। केबी आर्मी, हाँ केबी आर्मी हमारी। मैम आप मैथ्स की आइडेंटिटी बोलो। चलो अब आइडेंटिटीज पे आ जाओ, है ना। देखो बहुत आसान है आइडेंटिटीज, ज्यादा नहीं है, बस कुछ 21-22 आइडेंटिटीज है, उनको आपको याद रखना है। और मैं आपको तरीका बताऊंगा, मैं अब आपको तरीका भी बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है। जैसे बचपन में किया करते थे ना हम लोग, पापा बीड़ी पियोगे पंडित बद्री प्रसाद, वैसे ही अब यहाँ पे अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज, या फिर जिनको हम, अरे यार ये इतना बड़ा क्यों लिख रहा है, आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। आइडेंटिटी, अपेक्षा मैम आइडेंटिटी की स्पेलिंग सही लिखी है क्या? पक्का, थैंक यू सो मच। इंग्लिश कमजोर है दोस्तों मेरी, ठीक है। चलो आ जाओ जी। देखो सबसे पहले आप लोगों के पास आती है आइडेंटिटी बेटा कॉस की। और आइडेंटिटी क्या होती है, आपके पास होता है cos x प्लस वाई। cos x प्लस वाई जो होता है वो होता है बेटा cos x cos y इंटू प्लस नहीं माइनस sin x sin y। ये cos x की आइडेंटिटी है, ये cos x की आइडेंटिटी है। अब इसको याद कैसे रखते हैं वो भी बताऊंगा। cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई की आइडेंटिटी है बेटा cos x cos y प्लस sin x sin y। ये बेटा cos x की आइडेंटिटी। अब आप बोलोगे भैया आपको कैसे याद हो गई ये आइडेंटिटी, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इसको याद करने का, बहुत अच्छा तरीका है, ध्यान से सुनना। देखो cos कभी भी आएगा c से स्टार्ट होता है, आपको cos में CDO याद रखना है, बस CDO रूल याद रखना है। cos
चालाक, साइन समझदार, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे भी याद रख सकते हो। कोई मेरे से दोस्ती करेगा? कोई नहीं करेगा, इधर आ जाओ, है ना। कॉस चालाक, साइन समझदार, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप लोग बेटा सीडीओ रूल याद रख लो। सीडीओ रूल क्या कहता है कि कभी भी कॉस आएगा तो डबल आएगा, डबल आएगा, डबल मतलब कॉस डबल आएगा, 2 बार कॉस आएगा। और कॉस डबल मतलब कॉस भी डबल में आएगा और साइन भी डबल में आएगा। कॉस कभी भी आएगा तो डबल लाएगा और ओ का मतलब ऑपोजिट साइन लाएगा। कॉस कभी भी आएगा तो डबल में आएगा और ओ का मतलब ऑपोजिट साइन लाएगा। जैसे यहां पे x प्लस वाई था, यहां पे क्या हो गया है, माइनस हो गया। यहां पे x माइनस वाई था तो यहां पे क्या हो गया है, प्लस हो गया। तो कॉस कभी भी आएगा तो डबल में आएगा, जैसे कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई, दोनों डबल हैं, एक साथ आ रहे हैं और ऑपोजिट साइन लाएंगे। यहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस। ठीक है, ये आपको शायद अभी उतना बेहतर तरीके से समझना है जब तक आपको साइन की आइडेंटिटी ना लिख दूं मैं। तो साइन एक्स प्लस वाई क्या कहता है, साइन एक्स प्लस वाई कहता है बेटा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ये हो गया। और उसी तरीके से साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। देखो साइन कभी भी आएगा, साइन कभी भी आएगा, देखो कॉस कभी भी आएगा तो वो क्या लाएगा, डबल में आएगा और ऑपोजिट साइन लाएगा। लेकिन साइन में सीडीओ रूल, साइन के केस में सीडीओ रूल नहीं लगता है, यानी कि साइन में ना तो डबल होगा ना ही ऑपोजिट साइन। यहां पे एक्स देखो साइन क्या है, अलग अलग है, डबल में नहीं आ रहे। जैसे यहां पे दोनों एक साथ आ रहे थे, दोनों एक साथ आ रहे थे, यहां पे दोनों एक साथ नहीं आएंगे और ऑपोजिट साइन भी नहीं होगा। देखो यहां पे भी प्लस था, यहां पे भी प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस। क्या आपको ये 4 आइडेंटिटी समझ में आई? कॉस कभी भी आएगा तो डबल में आएगा और ऑपोजिट साइन के साथ आएगा। साइन कभी भी आएगा तो डबल में नहीं आएगा और ना ही ऑपोजिट साइन के साथ आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कॉस बेटा वेरी चालाक, कॉस इज वेरी चालाक, तो वो एक साथ चलता है। और साइन क्या है, समझदार, वो दूसरे के साथ चलेगा। ठीक है जी, समझ में आया? आ गया। साइन सीधा साधा, कॉस चालाक, कैसे भी याद रख सकते हो। सर मैंने तो पापा से बोला था कि मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है, पर पापा ने बोला साइंस लेने को। अरे यार क्या कर सकते हैं, मेरे पापा ने भी मुझे बोला था टीचर मत बनो, पर मैं आज बन गया हूँ, है ना। तो आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में। अब इसके ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं। अब इन आइडेंटिटीज का बेटा यूज कहां पे? देखो बचपन में हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे। बचपन में हम लोग पढ़ते थे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती थी। फिर हम पढ़ते थे बेटा साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी बेटा, 1/√2 होती थी। फिर हम पढ़ते थे बेटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू वो हो जाती है बेटा √3/2। फिर हम पढ़ते थे बेटा साइन 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 1 हो जाती है। ठीक है, लेकिन साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमें कोई नहीं बताता था, कोई नहीं बताता था। तो अब अगर मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा? ध्यान से सुनना, कैमरामैन फोकस करो, इधर आओ। देखो साइन 15 डिग्री की अगर मैं बात करूं, साइन 15 डिग्री की अगर मैं बात करूं, साइन 15 डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो 15 डिग्री में आपको क्या करना है, 15 डिग्री में आपको क्या करना है, अपने एंगल को तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे बेटा? आप ऐसे 2 एंगल्स सेलेक्ट करो जिनको सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके 15 डिग्री बन जाए। तो आप बोलोगे भैया बहुत आसान है, 10 डिग्री और 5 डिग्री। लेकिन 10 और 5 सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ऐसे एंगल सेलेक्ट करने जिनकी आपको वैल्यूज पता है, जिनकी आपको वैल्यूज पता है। आपको 30 की पता है, 45 की पता है, 60 की पता है, 90 की पता है। तो आप 15 डिग्री कैसे बना सकते हो बेटा? आप ऐसे बना सकते हो कि 45 डिग्री में से अगर मैं 30 डिग्री माइनस कर दूं तो 15 डिग्री बच जाएगा मेरे पास। क्या बच जाएगा? 15 डिग्री बचेगा ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 60 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस कर दूं तो भी मेरे पास क्या बचेगा, 15 डिग्री बचेगा। तो भी मेरे पास क्या बचेगा, 15 डिग्री। तो आप अपने इस एंगल को कैसे भी ब्रेक कर सकते हो, या तो ऐसे ब्रेक कर लो या तो ऐसे ब्रेक कर लो, आपकी मर्जी है। योर लाइफ योर रूल गाइज। मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला? बेटा मैं होता हूं, बहुत कुछ होता हूं आपको बताने वाला। आ जाओ।
तो ये जो साइन 15 डिग्री था, ये जो साइन 15 डिग्री था, इस साइन 15 डिग्री को अपन लोग कैसे कर सकते हैं, अपन लोग कैसे कर सकते हैं, मैंने बोला सर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दो, तो ठीक है, मैंने बोल दिया ठीक है कर लो। अब यहां पे ये आइडेंटिटी यूज में आएगी। कौन सी आइडेंटिटी बेटा? साइन एक्स माइनस वाई, ऐसा सा कुछ दिख रहा है। आइडेंटिटी क्या कहती है? साइन के साथ सीडीओ रूल नहीं लगेगा। साइन समझदार है, साइन के साथ, साइन अपने साथ कॉस को लेके आता है और साइन भी चेंज नहीं करता है, और ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स साइन वाई। ये आपकी आइडेंटिटी है। देखो आइडेंटिटीज याद करना बहुत आसान होता है। कैसे? जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले आइडेंटिटी जरूर लिख लेना। अगर आप आइडेंटिटी लिखोगे साथ के साथ वो आपको याद होती जाएगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये यहां पे अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि x की जगह पे 45 और y की जगह पे 30, तो साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकता है? जो बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा आशीर्वाद। ठीक है जी, चलो 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? साइन 40, ओ हो, अरे साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। ठीक है, चलो आ जाओ। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3/2, सॉरी √3/2। ठीक है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो ये हो जाएगा ऊपर √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू √2, ये क्या हो जाएगा 2√2, माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और 2 इंटू √2 हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। दोनों का अगर मैं एलसीएम, क्या हुआ? अच्छा, दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? √3 माइनस 1 2√2। शाबाश शाबाश। 1 मिनट रुक, चैट स्पीड बहुत फास्ट है। बेटा केशव है, बेटा केशव वो नहीं सुनेगी, चैट स्पीड बहुत फास्ट है, वो नहीं सुन पाएगी तुम्हारी, ठीक है ना? ठीक है, हाँ आ जाओ जी, यही वैल्यू है √3 माइनस 1 2√2। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। साइन 75 टैन 15 डिग्री, इनकी वैल्यूज निकाल लो, बहुत आसान है। साइन 75, एक काम करते हैं, टैन वाला अच्छा टैन की आइडेंटिटी तो मैंने लिखा ही नहीं, तो पहले साइन 75 को देख लो। अब साइन 75 को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करोगे बेटा? आप साइन 75 डिग्री पे, साइन 75 डिग्री पे ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो ना, कैसे? साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो, तभी तो 75 मिलेगा, 30 और 45। तो ये क्या है, क्या है यहाँ पे? कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी बेटा आपके पास साइन x प्लस वाई। देखो जितने भी सवाल आएंगे तो आइडेंटिटी लिखने में संकोच मत करना, क्योंकि जब आप आइडेंटिटी लिखोगे तभी आपको आइडेंटिटी याद होगी। मुझे भी ऐसे ही याद हुई थी, है ना? ये ट्रिक व्रिक तो फालतू की चीजें होती है, पर ये याद आपको तभी होगी जब आप हर एक क्वेश्चन में इन आइडेंटिटीज को लिखोगे, हर एक सवाल में इन आइडेंटिटीज को लिखोगे। मैं ट्रिक्स वगैरह पे उतना बिलीव नहीं करता हूँ, वो तो मतलब सब बोलते हैं कि बता दो तो बता देता हूँ, है ना, क्योंकि हमारे टीचर भी बताते थे। बट मेरे को ऐसा लगता है जब आपके पास सवाल आ रहा है आप उसको आइडेंटिटी को लिख लो, जितना लिखोगे उतना वो आपके दिमाग में छपेगा। अब ये आपके पास क्या है? अब ये आपके पास क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, प्लस 45 डिग्री। क्या होगा? कुछ हुआ है क्या? अच्छा, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है जी, चलो अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, इंटू कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2
प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2√2 और ये हो जाएगा बेटा √3/2√2। दोनों को सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है 2√2 एज इट इज आएगा और ऊपर आ जाएगा √3 + 1। तो ये आपके पास 1 + √3 + 1 2√2। छुट्टी प्लीज और छुट्टी कल तुमने जो मेरे साथ किया है उसका बदला लूंगा मैं आज। हाँ चलो जी, तो ऐसे करेंगे tan 15 थोड़ी देर में करते हैं, है ना। tan 15 थोड़ी देर में करते हैं। थोड़ी देर में क्यों, पहले tan की आइडेंटिटी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद tan 15 आपको समझ में आएगा। देखो अब अगर मैं आपको tan की आइडेंटिटी लिखाऊं, tan की आइडेंटिटी लिखाऊं तो देखो आ जाओ, tan की आइडेंटिटी आप कैसे लिखोगे। tan x + y सबसे पहले आएगा आपके पास tan x + y। tan x + y कैसे आएगा, पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं आएगा कैसे। tan x + tan y एज इट इज रहेगा बेटा, ये आ गया tan x + tan y डिवाइडेड बाई 1 - tan x tan y, 1 - tan x × tan y हो गया, ये हो गया। उसी तरीके से बेटा tan x - tan y की अगर मैं आइडेंटिटी लिखाऊं, tan x - tan y की, tan x - y की आइडेंटिटी लिखाऊं तो बेटा यहां पे आएगा tan x एज इट इज माइनस tan y, है ना, डिवाइडेड बाई 1 + tan x tan y। अब ये आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। देखो कुछ कुछ आइडेंटिटीज में तो आपको ट्रिक पता चल जाएगी, बट कुछ कुछ आइडेंटिटीज में आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा, पैटर्न को समझना पड़ेगा। पैटर्न क्या कहता है, tan x + y तो क्या आ जाएगा tan x + tan y डिवाइडेड बाई 1 - tan x tan y। दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। यहां पे प्लस था तो यहां प्लस आ गया, नीचे माइनस, यहां पे माइनस था तो ऊपर माइनस आ गया, नीचे प्लस। अब देखो ये tan x + tan y आया कैसे, तो अगर मैं बात करूं sin x + y, मतलब tan x + y की अगर मैं बात करूं तो tan x + y जो होगा बेटा, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं sin x + y। अगेन गाइज ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ, पर मैं चाहता हूं आप समझो कि आपके ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, क्योंकि अगर आप ये समझ में आएगा आपको ये tan x + tan y बना कैसे है, तो आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में उतनी ही आसानी होगी। अब sin x + y की अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा sin x cos y प्लस cos x sin y, cos x sin y, है ना। और डिनोमिनेटर में अगर मैं cos x + y की आइडेंटिटी लगाऊं तो ये हो जाएगा बेटा क्या, cos x cos y, cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, ऊपर भी और नीचे भी किसी चीज से डिवाइड किया। ऊपर क्या है आपके पास sin x cos y, मैंने क्या किया, ऊपर इसे किससे डिवाइड कर दिया, cos x cos y से डिवाइड कर दिया, cos x cos y से। ऊपर इसे भी हर एक को मैंने cos x cos y से डिवाइड कर दिया। इधर क्या था, cos x sin y था, इसे भी मैंने किससे डिवाइड कर दिया, cos x cos y से डिवाइड कर दिया, cos x cos y से डिवाइड कर दिया। और इधर बड़ा वाला डिवाइड था। ऐसे ही नीचे क्या है आपके पास, cos x cos y पहले से था और मैंने क्या कर दिया, इसको cos x cos y से डिवाइड कर दिया, cos x cos y से डिवाइड कर दिया, इसको भी माइनस, इधर क्या था आपके पास sin x sin y और इसको भी क्या कर दिया मैंने, cos x cos y से डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया है फिर से समझो। सबसे पहले बेटा मेरे पास tan x + tan y की आइडेंटिटी पता लगाना था, तो मुझे पता है वो कैसे मिलेगा, मुझे sin x + y tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin अपॉन cos, वो लिखा, sin x + y की आइडेंटिटी cos x + y की आइडेंटिटी। फिर मैंने क्या किया, इस पूरे को, ऊपर वाली टर्म को और नीचे वाली टर्म को किससे डिवाइड किया बेटा, cos x cos y से। तो ये cos x cos y इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो सबके नीचे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे cos y से cos y कट गया, यहाँ पे cos x से cos x कट गया, यहाँ पे ये पूरा कट गया तो 1 बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं कटा। तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पे बचा बेटा sin x अपॉन cos x, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास tan x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, sin y अपॉन cos y, तो ये क्या बच गया बेटा आपके पास tan y बच गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है आपके पास 1 है, माइनस sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और sin y अपॉन cos y क्या हो जाएगा आपके पास tan y हो जाएगा।
सेम। क्या लैग, झूठ बोलता है। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया? tan x प्लस tan y का डेरिवेशन समझ में आया, कैसे बना ये फॉर्मूला? अगर समझ में आया तो चैट में लिख दो तारा। अरे चकदे फट्टे नब्दे किल्ली, वाह वाह वाह, है ना। अब आप लोग मुझे बस ये बताओ, यस और नो में बताना कि क्या आप लोग tan x माइनस वाई का फॉर्मूला खुद से डिराइव कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या आप लोग tan x माइनस वाई का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला खुद से डिराइव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? सर बाई की आइडेंटिटीज का प्रूफ करो। अरे सब आइडेंटिटीज का प्रूफ करवाऊंगा। ये दो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, ये दो आइडेंटिटी, चार आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा जितनी भी आइडेंटिटीज है आपकी बुक में, सभी आइडेंटिटीज का प्रूफ करवाऊंगा, सभी आइडेंटिटीज का प्रूफ करवाऊंगा। ठीक है जी। बाकी इसका आप मुझे बताओ, करवा सकते हो, खुद कर सकते हो या नहीं कर सकते? tan x माइनस वाई का इसी तरीके से करना है, बस sin x माइनस वाई, cos x माइनस वाई, वो आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, एक सवाल पे आ जाओ आप। सवाल क्या था हमारे पास? कहां गया वो सवाल, कहां गया वो tan 15 वाला? ये रहा tan 15 डिग्री। अब आ जाओ जी tan 15 डिग्री पे। tan 15 डिग्री को कैसे सॉल्व करोगे? tan 15 डिग्री को कैसे सॉल्व करोगे? आ जाओ। tan 15 डिग्री क्या कहता है? tan 15 डिग्री कहता है कि भैया मुझे तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? आप तोड़ोगे इसको tan 45 डिग्री में माइनस 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि tan a माइनस tan b, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास। मैंने आपको बोला है आइडेंटिटी जरूर लिखो, x माइनस वाई क्या आइडेंटिटी है? tan x माइनस, तभी याद होगी बेटा ये, जब आप लिखोगे ना आइडेंटिटी साथ के साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली कब याद हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और आप लोग बोलोगे थैंक यू सो मच कुलदीप सर, है ना। आइडेंटिटीज को लिखो। ठीक है बेटा, अब ये आपके पास क्या हो गया? tan x माइनस tan y यानी कि tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो गया, तो ये हो गया आपके पास tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। अरे वाह, अपेक्षा मैम मेरे लिए चॉकलेट, सॉरी आइसक्रीम और लेज लाई है, थैंक यू सो मच। अशोक भैया आगे कि आपके लिए नहीं लाई है, मेरे लिए लाई है। tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। ठीक है जी। देखो जिंदगी में चाहे आपके दुश्मन कितने ही हो, डजेंट मैटर, बट एक दोस्त अपेक्षा मैम जैसा होना चाहिए, है ना, जो आपकी क्लास के बीच में खाने पीने के लिए आपको कुछ, आपके लिए कुछ ना कुछ लाती रहे। बस दिक्कत इस बात की अभी वो मुझे दिखा दिखा के खा रही है, तो ऐसा दोस्त तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आ जाओ जी, tan 45 डिग्री की वैल्यू है बेटा 1, सही कर रहा हूं ना भाई मैं? ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अब बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको, आ जाओ एक पेज पे सॉल्व करते। आपके पास है 1/1/√3 और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1/√3, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? √3 प्लस 1/√3। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल इसको आप लोग रेशनलाइज कर सकते हो, बिल्कुल आप लोग इसको रेशनलाइज करके tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है भाई, रेशनलाइज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। tan 30 डिग्री, tan सॉरी कितना था ये? 15 डिग्री। समझ में आया? तू जो नजरों के सामने कल। ठीक है, ठीक है जी, इतना कर देना। अगर आप इसको रेशनलाइज करना चाहते हो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, है ना। तो रेशनलाइज कैसे करोगे? √3 माइनस 1 नीचे है, √3 प्लस 1 यहाँ पे है,
तो आप क्या करोगे, √3 इतना भी छोड़ दोगे वैसे मतलब हो जाएगा। तो √3 - 1, √3 - 1 से ऊपर नीचे, तो ऊपर बच गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे बच जाएगा बेटा a² - b²। तो ये हो जाएगा आपके पास √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 -2√3, ठीक है जी। और ये हो जाएगा आपके पास 3 - 1, तो ये हो जाएगा 4 - 2√3 अपॉन 2। तो 2 कॉमन लोगे तो 2 - √3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, चलो सर रेशनल सर आता है रेशनलाइज करना, हाँ मतलब ठीक है, ठीक है, अरे पता है मुझे रेशनलाइज करना। खा गए आप आइसक्रीम, शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी है? अच्छा ये लाए हो मेरे लिए, दिखाओ, मैं बच्चे को दिखा दूँ। देखो अपेक्षा मैम मेरे लिए ये लाई है, वो भी ग्रीन वाला, थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए ना, ये मैं पता कब खाऊंगा, जब आप क्लास ले रहे होगे तो मैं आपको दिखा दिखा के खाऊंगा, ठीक है जी। चलो सो एक और सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी कर दूंगा मैं तुम्हारी, बस ये लास्ट सवाल है, ठीक है। मुझे पता बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बायो वाले भी हैं, एक और सवाल करा लेता हूँ, बस 5-10 मिनट और लगेंगे, बस 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 बेटा बस बस, ठीक है, ठीक है जी। चलो बस 5 मिनट और, 5 मिनट और, ठीक है। आज थोड़ा और मैथ्स पढ़ लो, सर छुट्टी कर दो, हाँ बस बस लास्ट सवाल, आ जाओ। देखो tan 13 π/12, tan 13 π/12, आपको इसकी वैल्यू निकालनी। तो tan 30, अब कभी कभार आपके पास सवाल इस तरीके से आ जाएगा एंगल, जब वो इस तरीके से देगा, तो आपको सबसे पहले अपने इस एंगल को सिंप्लीफाई करना है भैया। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, जैसे हमने एलाइड एंगल्स वाले में किया था ना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4π, कैसे कर सकते हैं इसको, पाई प्लस पाई अपॉन 12, पाई प्लस पाई अपॉन 12, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, पाई प्लस पाई अपॉन 12 ऐसे लिख सकते हैं, तभी ये 13 पाई होगा। अब पाई प्लस पाई अपॉन 12 यानी कि पाई यहां पे है बेटा, इसमें अगर मैं पाई अपॉन 12 ऐड कर दूंगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में था। और टैन पाई पे चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा टैन पाई अपॉन 12, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है पॉजिटिव, तो टैन पाई अपॉन 12, ये इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। टैन 13 पाई अपॉन 12 किसके बराबर है, टैन पाई अपॉन 12 के बराबर है। अब पाई की वैल्यू होती है बेटा 180, और 12 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो गया 15 डिग्री, ये कितना हो गया 15 डिग्री, यानी कि हमें टैन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 15 डिग्री को हम ब्रेक कैसे करते हैं बेटा, 45 डिग्री -30 डिग्री ऐसे ब्रेक करते हैं। तो क्योंकि यहां पे सवाल में आपके पास पाई वाले फॉर्म में दिया गया है, तो आप कैसे लिखोगे टैन पाई अपॉन 12 को, आप लोग कैसे लिखोगे, देखो टैन पाई अपॉन 12 का मतलब क्या है, टैन 15 डिग्री, 15 डिग्री। और 15 डिग्री को आप कैसे ब्रेक करते हो, 15 डिग्री को आप ब्रेक कैसे करते हो, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो आप इसको लिखोगे कैसे, आप इसको लिखोगे बेटा टैन 45 डिग्री की जगह पे क्या हो जाएगा पाई अपॉन 4 हो जाएगा, और 30 डिग्री की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा पाई अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दोबारा से आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी, tan x माइनस tan y, तो tan x माइनस tan y। आप लोग आइडेंटिटी जरूर लिखना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखना जो भी लग रही होगी, 1 अपॉन tan x इंटू tan y, बस उसके बाद सॉल्व कर लो इसको, क्या ही दिक्कत है। π/4 का मतलब है 1 माइनस π/6, tan π/6 यानी कि 30 डिग्री पे। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले हमने tan 15 डिग्री सॉल्व किया है क्या, अच्छा वही वाला सॉल्व कर दिया है क्या, सेम बट डिफरेंट, हाँ इसके आगे अब आप लोग कर लोगे है ना, 1 + 1 इंटू 1/√3, ठीक है जी, सेम आंसर आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भगवान भी चाहता है तुम्हारी छुट्टी जल्दी हो जाए, ठीक, 2 - √3 आंसर आएगा है ना, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आएगा लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, 2 - √3, सेम ही चीज है 2 - √3, ठीक है ठीक है। चलो सो यस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। नेक्स्ट सेशन में ये जो आइडेंटिटीज हमने की हैं, इन्हीं आइडेंटिटीज को, अब बेटा इसके ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादा लेक्चर्स नहीं बचे हुए, 1-2 लेक्चर्स और बचे हुए, शायद ये अगले वीक तक आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा है ना।